पावर बटन को दाबेंगे तो आपका हार्ट कम्युनिकेटर क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ऑफ करने के लिए उसी पावर बटन को दबाएंगे। ऑन करने के लिए क्या है कि पावर बटन को दाबेंगे, ये एलईडी ऑन जैसे ही जलेगा छोड़ देंगे, ऑन हो जाएगा। फिर इसको एक दफा दाबेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा स्टैंड बाई एंड शट डाउन। क्या करना, रुको जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अब आप बोलो ऑन किए तो यहाँ जो इसका मेन्यू है इसमें लिख के आ रहा है हार्ट, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा ना, यहाँ पे जगह नहीं दिख रहा है, इतना तो ऊपर उठा के रखते हैं, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा है हार्ट, लिखा है फील्ड बस, बॉल्डिंग, तो ये सारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अभी जो मेरा ट्रांसमीटर है वो हार्ट प्रोटोकॉल वाला है। क्या है, हार्ट प्रोटोकॉल वाला है। तो हम किस में इन करेंगे, हार्ट में। हम हार्ट में इन कर जाएंगे। हार्ट में इन करने के बाद हमको जो ये क्या करेगा, इससे बात करने का कोशिश करेगा, यानी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का कोशिश करेगा। जैसे हम लोग अपना मोबाइल से किसी के मोबाइल में कुछ शेयर करते हैं ब्लूटूथ के जरिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर करते हैं, ठीक है। तो हम इसको बात करने का कोशिश करेगा। अगर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया तो यहाँ पे हमको इसका जो ट्रांसमीटर का होम पेज है वो आ गया, ट्रांसमीटर का होम पेज। इवन ट्रांसमीटर का टैग नंबर ऊपर लिख के मिलेगा। ये सारा चीज़ आपको खुद से करने मिलेगा, उतना ये करने का दरकार नहीं है। इतना हो जाएगा कि ये जो हार्ट का भूत है उसका भूत से डर उतर जाएगा। बाकी आप एक्सपर्ट बनने वाले नहीं हैं। दूसरा चीज़, कहाँ से कौन मेन्यू से जाना है वो भी हम आपको नहीं बताएंगे। आपको क्या बताएंगे कि डिवाइस सेटअप का मतलब क्या होता है, LRB क्या होता है, URB क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे जाना है, क्योंकि हर ट्रांसमीटर का अलग अलग है, हर ट्रांसमीटर का अलग अलग, आपका मोबाइल का ही सबका अलग अलग है। तो ट्रांसमीटर है, यहाँ पे ट्रांसमीटर में भी सबका अलग अलग फंक्शन है। बट वही है, किसी में कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा तो किसी में डिवाइस सेटअप लिखा होगा तो किसी में सेटिंग लिखा होगा, तो मतलब उसका ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे लिख के आ रहा है पीवी का मतलब प्रोसेस वेरिएबल, मतलब अभी जो मेरा प्रोसेस वेरिएबल, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस वेरिएबल है इसका, इस ट्रांसमीटर का, इस ट्रांसमीटर का प्रोसेस वेरिएबल क्या है, प्रेशर ना है, लिक्विड नहीं हो सकता है, तो प्रेशर है, ठीक है। कितना प्रेशर दिखा रहा है, 0.3 kPa दिखा रहा है। PVAO लिख के आया है, इसका मतलब क्या हुआ, PVAO, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हाँ भाई गुड, क्या है 4.02, मतलब इनपुट के रिस्पेक्ट में अभी 4.02 मिली एम्पियर आउटपुट दे रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद लिख के आया LRB मतलब लो रेंज वैल्यू, URB अपर रेंज वैल्यू, ठीक है। हम डिवाइस सेटअप में जाते हैं। अगर हमको LRB URB सेट करना, हम लोग का रेंज 420 है, तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ, तो यहाँ पे लिख के आया प्रोसेस वेरिएबल, डायग्नोस्टिक्स एंड सर्विस, बेसिक सेटअप, डिटेल सेटअप एंड रिव्यू, ठीक है। तो प्रोसेस वेरिएबल में अगर हम जाते हैं तो प्रोसेस वेरिएबल में आपके लिख के आएगा PV कितना है, PV परसेंटेज रेंज। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसेस वेरिएबल रेंज, आपका जो रेंज है उसका अभी जो आपका प्रेशर है वो कितना परसेंट है। जैसे 0 से 420 हम लोग लिए हैं, अगर यहाँ पे अभी प्रेशर होता 110 तो यहाँ पे दिखाता 25%, है ना। 420 का 105 तो कितना दिखाता है, 25%, क्योंकि 420 का 105 25% होता है, तो वही लिख के आया। क्लियर हो गया। बाद में इसमें नहीं घुसना सर, इसी के लिए 1 by 1 सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद वो बता ही दी है, HB हम लोग का काम का नहीं है, छोड़ो। इलेक्ट्रॉनिक्स टेम्परेचर मतलब जिस तरह आपके मोबाइल में यहाँ पर एक मोबाइल में हम लोग का टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, उसी तरह इसमें भी इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में सेंसर लगा हुआ है जो आपको टेम्परेचर बता रहा है। तो आप बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद अगर आपको कोई सेटिंग करना है, जैसे अच्छा चलो उसको बाद में बताएंगे। आप बेसिक सेटअप में गए तो टैग नंबर लिख के आया। हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका टैग नंबर भी सॉफ्टवेयर वाइज भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। प्लांट में तो इसका टैग नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होगा, है ना, दिखाए थे आप लोग को, यहाँ पे टैग नंबर लिखा हुआ होता है ना।
नेम प्लेट लगा देगा व्हाइट बैकग्राउंड में, बड़ा सा लिख देगा, सर्विस भी लिख देगा, जैसे हम लोग अपना घर में लगाते हैं। तो वो हो गया आपका, हम बोल सकते हैं हार्ड नेम प्लेट है ना। हम सॉफ्टवेयर में भी एक नेम इसका होगा, सेम नेम जो वहाँ है वो यहाँ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसका नाम दिया हुआ है PT01 PT048। हम चाहते हैं उसको चेंज कर दें। देखो ऊपर में लिख के आ रहा है 01 PT048, हम चाहते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ 01 PT048। हम इसको चाहते हैं चेंज करके 01 PT 045 कर दिए, ठीक है। क्योंकि हम उतना चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंजेस करने से मतलब है ना, चेंज कर दिए। अब करने के बाद यहाँ पे लिख के आया सेंड, मतलब अभी जो भी चेंजेस हुआ है आगे आने का दरकार नहीं है, सब मिलेगा करने के लिए, कर लेंगे। हमें सेंड करना है, तो हमको क्या करना होगा, सेंड करना होगा। तो हम इसमें सेंड कर दिए, यस करेंगे, तो अभी इसका नाम क्या होगा, चेंज होके PT045 हो जाएगा। 045 हो गया। अब हमको और इसमें लॉन्ग टेस्ट दिया है, जैसे लॉन्ग टेस्ट मतलब क्या, सर्विस डिस्क्रिप्शन, ऊपर में नाम लिखा, नीचे में लिखा कौन है ना। तो उसी तरह लॉन्ग टेस्ट है। लॉन्ग टेस्ट आप चाहते हो डाल दो, नहीं चाहते हो छोड़ दो, है ना। आपका मोबाइल में बहुत सारा फीचर है, क्या आप सारा यूज कर रहे हो, हम लोग भी नहीं कर रहे हैं, इसमें भी बहुत सारा फीचर है, ठीक है। इसके बाद पीवी यूनिट। पीवी यूनिट का मतलब क्या हुआ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हाँ भाई पीछे वाला पीवी यूनिट, पीवी है, कोई प्लांट में हो सकता है इंच ऑफ वाटर कॉलम यूज हो, कोई प्लांट में केपीए यूज हो, कोई प्लांट में केजी यूनिट यूज हो। तो आपका प्लांट में जो भी यूनिट हो रहा है आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे आपके मोबाइल में सारा लैंग्वेज दिया हुआ है, इंग्लिश है, फ्रांस है, जापानीज है, आप जो लैंग्वेज जानते हो आप उसको सेलेक्ट करते हो, है ना। तो यहाँ इंटर करेंगे, ओके करेंगे, ओके करने के बाद सेंड कर देंगे। तो अब इसका यूनिट क्या हो गया, केजी हो गया, है ना। पर हम लोग तो केपीए वाला लिए हैं, तो हम फिर से 3 नंबर में जाएंगे, ठीक है। और जब आप लोगों को देंगे चलाने के लिए, फिर से आंख खोल के एकदम ध्यान से सुन लो। जब भी यहाँ पे बगल में लिख के आएगा 1 2 3, जिस मेन्यू का बगल में लिखा हुआ नंबर 1 मेन्यू, ठीक है, सपोज लिखा हुआ 1 डिवाइस सेटअप, नंबर 2 या फिर लिखा हुआ नंबर 1 प्रोसेस वेरिएबल, नंबर 2 डायग्नोस्टिक्स एंड सर्विस, नंबर 3 डिटेल बेसिक सेटअप, नंबर 4 डिटेल सेटअप। तो अगर आपको डिटेल सेटअप में जाना है तो आप डायरेक्ट 4 दबा दीजिए, उसी में चले जाएंगे। क्लियर हो गया सबको, क्लियर। ऑन एरो से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। करने के बाद या लास्ट बटन से इंटर करना होगा, या यहाँ पे इंटर लिखा है तो उसको दबाना होगा, ओके। तो हम इसमें इंटर कर गए, केपीए कर देते हैं, अभी इसको सेंड कर दिए। वो हो गया। अब मेरा है रेंज, ठीक है। तो 4 नंबर में जाएंगे, रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है LRV 0 kPa, URV 200 kPa, बट LRL लिखा हुआ है 0 kPa, URL लिखा हुआ है 3447 kPa। क्या हुआ इसका मतलब, LRL क्या है, लोअर रेंज लिमिट एंड अपर रेंज, मतलब इस ट्रांसमीटर को आप 0 से 3447 के बीच में कोई भी रेंज रख के इस्तेमाल कर सकते हो, पर 5000 नहीं कर सकते। मतलब 3447 के जगह में 48 भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ओवर रेंज हो गया। समझ में आ गया। तो हम लोग का रेंज कितना है, 420 है। तो अंडर डिजाइन रेंज है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर का डिजाइन रेंज। क्लियर हो गया। नहीं तो अभी वहां पर फिर से एक दफा लिखा देंगे, डिजाइन रेंज ये हो सकता है और कैलिब्रेशन रेंज ये हो सकता है। इसको चेंज करने का दरकार है नहीं। URV 200 है, करने का दरकार है जी। तो हम करेंगे, कितना करेंगे, 200। पहले ये ट्रांसमीटर 0 से 200 में हमको 4 to 20 दे रहा था, अब कितना में देगा, 420 में
4 to 20 देगा। पर जब हम सर्टिफिकेट बनाएंगे, जब हम सर्टिफिकेट बनाएंगे, यहाँ पे मिली एम्पेयर भी दिखा रहा है, जी। पर इसका मिली एम्पेयर नहीं लिखते हैं क्योंकि ये कैलिब्रेटेड नहीं है। ये तो इसका प्रोसेसर जो इसको बता रहा है वो दिखा दे रहा है, पर एक्चुअल में हम देखना है कि ये वायर पे कितना दे रहा है, क्योंकि ये वायर जाने वाला है पीएलसी को, है ना। तो ये वायर पे कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया? यहाँ का हम लोग लिख के देख के नहीं लिखते, मतलब अब इसका काम खत्म हो गया, चाहे तो हम इसको ऑफ करके रख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हम अब प्रेशर देंगे, तो जीरो प्रेशर दिए, जीरो में हमको मिला 4 मिली एम्पेयर। ठीक है, चलो बाबू टेबल बनाया था कहाँ? हम प्रेशर कितना देंगे? 110। ठीक है, यहाँ डिस्प्ले में अभी यहाँ परसेंटेज में दिखा रहा है ना, 0.21%। ठीक है, इसका कोई पूछा था यूनिट चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे बटन है, इसको दबाएंगे, ऑफ लिख के आया, फिर एक दफा दबाएंगे, यूनिट लिख के आया, अब इसको दबाएंगे तो यूनिट जो है मेरा चेंज हो रहा है। आपको केपीए चाहिए, केपीए आ गया, ठीक है। तो ये हमको कौन बताया? इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो आपको भी कौन बताएगा? इंस्ट्रक्शन मैनुअल। 105 देना। चलो 105 अप्लाई कर दिए, 8 मिलना चाहिए था, हमको 8.16 मिल रहा है। चलो लिख लो 8.16। 400 में पहुंच गए हम लोग। क्या लिखा है? 3.96, 8.16, 12.16 और 15.82। तो 20 में हमको 20 मिली एम्पेयर मिलना चाहिए था, 20.03 मिल रहा है। ठीक है, लिख लो 20.03। अब हम क्या करेंगे? फॉलिंग। तो फॉलिंग करेंगे, यहाँ पे हम 210। चलो 210 हो गया, 12.15 मिल रहा है। कितना है वहाँ? 16 16 है। 8.16 दोनों 1616 लिए हैं। ठीक है, 11.81 लिखो। ठीक है, बाकी जो टेबल वाला पहले बनाए थे सबको ही जाओ, उसमें प्राइसिंग में 4, 8, 12, 16, 20, फॉलिंग में 4, 8, 12, 16, 20, एरर में 0, 0, 0, 0 टेबल में फुल करो। उसके बाद ये वाला हम लोग करेंगे। चलो जल्दी करो।